Turning the spotlight on the urban poor. What is issue? The Indian Employment Report IER 2024 by the Institute for Human Development and International Labour Organization puts question on the trickle-down effect of benefit to the working class in the backdrop of a 5.4% average real economic growth from 2015 to 22। 2015 से लेकर 2022 तक हमारे कंट्री ने 5.4% के हिसाब से एवरेज रियल इकोनॉमिक ग्रोथ की है। बट यहाँ पर वर्किंग क्लास को बेनिफिट इसका नहीं मिल रहा है। इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 का जो डाटा आया था कुछ दिन पहले, जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर एक डाटा पब्लिश किया था, वो डाटा एक क्वेश्चन करता है कि इंडिया में 5.4% के हिसाब से जो एवरेज रियल इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, इसका प्रॉफिट वर्किंग क्लास को क्यों नहीं मिल पा रहा है। It also saw a divergent trend between the rural and urban areas in terms of employment and income. इनकम और एम्प्लॉयमेंट के तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो रिपोर्ट आया था इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट, ये रूरल और अर्बन एरियाज के पीपल के बीच में डाइवर्जेंट ट्रेंड शो कर रहा है। हायर इनकम इन अर्बन एरियाज एंड अ बेटर लाइफ हैव प्रोम्प्टेड रूरल अर्बन माइग्रेशन इन द पास्ट। इसी वजह से, क्योंकि अर्बन एरियाज के लोगों का इनकम थोड़ा हाई है, लाइफ वहाँ का बेटर है, और इस वजह से यहाँ पर एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, रूरल अर्बन माइग्रेशन वाली प्रॉब्लम। एज इन IER Indian Employment Report 2024, although overall migration has increased, the migration of males has declined by 1.2% during 2008 and further marginally in 2021। माइग्रेशन अगर ओवरऑल देखा जाए, माइग्रेशन इंक्रीज हुआ है, बट मेल का माइग्रेशन अगर देखा जाए तो ये 1.2% के हिसाब से डिक्लाइन हुआ है। और जो डिक्लाइन था 2000 से लेकर 2008 तक, 8 ईयर में यहाँ पर 1.2% डिक्लाइन हुआ है। 2021 तक ये नंबर थोड़ा और डिक्लाइन हुआ है। द इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 रिलीज ऑन March 26 रिवॉल्व अराउंड यूथ एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन एंड स्किल। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 जो आया था March 26 को यहाँ पर ये रिलीज किया गया था। ये मेनली यूथ के अंदर एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन और स्किल को बेस बनाकर इसने रिपोर्ट तैयार किया है। It has analyzed trends and pattern of the Indian labor market for 2 decades, including the COVID-19 years. Mainly ये जो रिपोर्ट आया था 2 decades का ये रिपोर्ट तैयार किया था। इंडिया के अंदर लेबर मार्केट के अंदर क्या पैटर्न रहा है, उससे रिलेटेड यहाँ पर पॉइंट्स यहाँ पर रिपोर्ट में इंक्लूड किए गए थे। व्हाट आर की फाइंडिंग्स? यहाँ पर ये जो रिपोर्ट आया था इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 से क्या फाइंडिंग्स रहे हैं? The report found that the proportion of India's working age population increased from 61% in 2011 to 64% in 2021 and is projected to reach 65% in 2036। रिपोर्ट ये फाइंड करती है कि इंडिया का जो ओवरऑल पॉपुलेशन है, उसका वर्किंग पॉपुलेशन जिसका एज 15 टू 59 ईयर है, वो 2011 में 61% हुआ करता था, जो कि 2021 यानी 10 ईयर्स बाद 64% तक हो गया है। ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 2036 तक ये जो परसेंटेज है वो 65% तक पहुंच जाएगा। इट मीन्स वर्किंग एज पॉपुलेशन 65% तक इंक्रीज हो जाएगा। अबाउट 7 to 8 मिलियन यंग पीपल आर एडेड ईच ईयर टू द लेबर फोर्स। लेबर फोर्स में एवरी ईयर 7 से 8 मिलियन, इट मीन 70-80 लाख यंग पीपल ईच ईयर ऐड हो जाते हैं। The proportion of young getting an education increased from 18% in 2000 to 35% in 2022। The percentage of youth involved in economic activity decreased from 52% in 30 to 37% during the same period। यहाँ पर यूथ का यहाँ पर एक डाटा दिया हुआ है, और जो डाटा है वो लास्ट 2 डिकेड का है, मैंने 2000 से लेकर 22 तक का डाटा है। यहाँ पर 2000 में जहाँ 18% यूथ एजुकेशन इंक्रीज करते थे, एजुकेशन यहाँ पर गेट किया करते थे, वो 2022 में 35% यूथ अब एजुकेटेड हैं यहाँ पे। इट मीन्स यहाँ पर एजुकेशन लेवल दिखाया गया है। 2000 में जहाँ 18% यूथ एजुकेटेड हुआ करते थे, 2022 में 35% यूथ एजुकेटेड है। बात अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जाए, 2022 में 52% यूथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज से कनेक्टेड थे, जबकि 2022 में ये 52% जो है वो 2000 का है। 2022 में 37%
यूथ इकोनॉमिक एक्टिविटी से इन्वॉल्व है। इट मीन्स यहाँ पर एजुकेशन इंक्रीज हुआ है, बट एजुकेशन इंक्रीज होने के साथ साथ यूथ का इकोनॉमिक एक्टिविटी से कनेक्शन, इट मीन्स एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर 52% से 37% तक आ गया है। The report warned that unemployment in the country is a big problem among youth, especially those with a secondary level of education or higher, and that it has intensified over time. इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि कंट्री के अंदर सबसे जो बिग प्रॉब्लम है वो अनएम्प्लॉयमेंट है, सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन और हाई लेवल ऑफ एजुकेशन, जो एजुकेटेड पर्सन है उनके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है। In 2022, the share of unemployed youth in total unemployed population was 82.9%. टोटल अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन में यूथ के अनएम्प्लॉयमेंट का जो परसेंटेज है वो 82.9% है। इट मीन्स मैक्सिमम अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन में यूथ का नंबर 82.9% है, 82.9% है। The share of educated youth among all unemployed people also increased from 54.2% in 2000 to 65.7% in 2022। बाद अगर अभी हमने जैसे यूथ के अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, 82.9% जो अनएम्प्लॉयड है वो यूथ है। अब यूथ में भी शेयर यूथ एजुकेटेड यूथ की अगर बात की जाए तो इसमें 54.2% जो 2000 में हुआ करते थे, 65.7% यूथ अनएम्प्लॉयड है। इट मीन्स यहाँ पर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ का जो नंबर है वो 65.7% है। ऑल्सो अमंग द एजुकेटेड unemployed youth, women accounted for a larger share, 76.7% than men। अनएम्प्लॉयड यूथ की अगर बात की जाए उसमें भी एजुकेटेड की अगर बात की जाए तो वुमेन का नंबर ज़्यादा है, 76.7%, मैन का यहाँ पर 62.2% है। इज द क्राइसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ अ लैक इज द क्राइसिस द रिजल्ट ऑफ अ लैक ऑफ जॉब? क्या ये जो क्राइसिस है इंडिया के अंदर, क्या जॉब की लैक की वजह से है या कुछ और रीजन है? रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इंडिया के अंदर जो पर्सन एजुकेटेड हैं उनके अंदर क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, जिसकी वजह से वो स्किल डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं और वो जॉब के सूटेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि जॉब का ही लैक है, दूसरा एक चीज़ ये भी है कि लोग जो एजुकेटेड हैं उनके पास वो क्वालिटी नहीं है जो रिक्वायर्ड होती है। Report said that it is question of both lack of opportunity and unemployability of educated youth due to poor quality of education। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ये दोनों ही कंडीशन है, एक तो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी है, लोगों के पास जॉब नहीं है, वैकेंसी नहीं आ रही है। दूसरा यहाँ पर कहा गया है कि अनएम्प्लॉयबिलिटी ऑफ एजुकेटेड यूथ के अंदर अनएम्प्लॉयबिलिटी है, पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की वजह से। द ILO and IIG said the share of technically qualified youth was low in India। 15.62% youth had vocational training in 2022, but out of them only 4.09% had formal vocational training। ILO एंड IISD ने कहा था कि ये जो रिपोर्ट आया था जिस टाइम पर, उस टाइम पर इस रिपोर्ट का पार्ट था ये कि इंडिया के अंदर टेक्निकली क्वालिफाइड यूथ का जो नंबर है वो बहुत ही कम है। इसमें भी वोकेशनल ट्रेनिंग पर 2022 में 15.62% यूथ ने वोकेशनल ट्रेनिंग यहाँ पर गेट किया था। इन वोकेशनल ट्रेनिंग गेट करने वाले पीपल में भी 4.09% जो पीपल थे वो फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग उन्होंने गेट किया था। Employment in agriculture sector has increased after 2019 because of lack of quality education among the youth, making it difficult for them to get jobs in other sectors। 2019 के बाद अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में देखा जाए तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है। इसका वजह यह है कि जो एजुकेटेड पर्सन थे उन्हें जॉब नहीं मिली, जिसकी वजह से इन्होंने एग्रीकल्चर को अपना एक अर्निंग का सोर्स बनाया। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो यूथ को बेटर वे में एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें ताकि यूथ को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। The reports pointed out that most jobs in 2023 were in informal sector। About 90.4% जो जॉब थी वो informal sector थी, and that around half the job in the formal sector were also of an informal nature। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ओवरऑल जॉब का 90.4% जॉब 2023 में इनफॉर्मल सेक्टर में थी। बाकी जो 10% गवर्नमेंट जॉब बचा, इसमें भी हाफ से ज़्यादा जो जॉब थी वो इनफॉर्मल नेचर की थी। इट मीन 10% जो फॉर्मल सेक्टर की जॉब यहाँ पर डिस्कस किया गया उसमें भी हाफ से ज़्यादा इनफॉर्मल नेचर की, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखा गया था एम्प्लॉयर्स को। द रिपोर्ट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिएटिंग मोर जॉब्स इन द फॉर्मल सेक्टर, पॉइंटिंग आउट दैट अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमंग यूथ had tripled between 2012 and 18।
12 और 18 के बीच में यूथ का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो ट्रिपल हुआ है। इसलिए रिपोर्ट स्ट्रेस करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मल सेक्टर में जॉब क्रिएट की जाए। व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट? एम्प्लॉयमेंट अगर है तो उसकी क्वालिटी क्या है? आईएलओ एंड आईआईजी स्टेटेड दैट द जॉब रिमेंड लो प्रोडक्टिव एंड लो अर्निंग। इंडिया के अंदर जॉब लो प्रोडक्टिव है, लो अर्निंग है। रियल वेज एंड अर्निंग सो अ डिक्लाइन और हैड स्टैग्नेटेड। रियल वेज और अर्निंग की बात की जाए तो ये या तो डिक्लाइन हुआ है या फिर स्टैग्नेशन की कंडीशन में है। लोगों का वेज नहीं बढ़ रहा है, अर्निंग नहीं बढ़ रही है। A large proportion of regular workers and casual workers did not receive the average daily minimum wage prescribed for unskilled workers. The government prescribed rate is रुपीज 480 पर डे। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो रेगुलर वर्कर्स हैं या कैजुअल वर्कर्स हैं उनको उन्हें उतना भी मनी नहीं मिल रहा है जितना गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब किया है। पर डे 480 रुपीज़ के हिसाब से गवर्नमेंट की तरफ से प्रेस्क्राइब किया गया है। बट ये रेगुलर वर्कर्स का अगर देखा तो 40% को इतना मनी नहीं मिल पा रहा है। कैजुअल वर्कर्स को अगर देखा तो 51% लोगों को पर डे जो प्रेस्क्राइब किया हुआ है गवर्नमेंट ने उतना मनी उनको नहीं मिल रहा है। Formal employment is merely 9% of total employment and that most of workforce is kept out of any social security net. फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो 9% जो लोग हैं वो फॉर्मल सेक्टर में हैं और उसमें भी उन्हें उतना सोशल सिक्योरिटी नेट नहीं प्रोवाइड किया गया जो उन्हें मिलना चाहिए। इस 9% में भी जो आधे से ज़्यादा एम्प्लॉयड लोग हैं वो इनफॉर्मल नेचर के तौर पर रखा गया है। सिस्टम साइंस फॉर अ बेटर फ्यूचर।